चुलकाना धाम की इस पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूँ। और इसी के साथ हम आए आज सरपंच जी के। मेरा मोटिव ये है कि अब की बार हमारी अच्छी पंचायत हो और काम करवाए समाज के लिए और गांव में अच्छा माहौल बनाए रखे, क्योंकि एक सरपंच जो होता है अपने, मैं कई बार बताता हूँ कि प्रधानमंत्री के समान होता है, क्योंकि गांव की बागडोर उसके हाथ में होती है। और आज हमारे साथ सर, अपना नाम मेरे को मदन शर्मा जो अभी मौजूद है सरपंच, तो उनसे बात करेंगे। उन्होंने 5 साल में क्या क्या कार्य करवाए गांव में और लोगों के प्रति उनका कैसा रुझान रहा है, और अब चुनाव लड़ने की इनके मन में क्या सोच है, भाई चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, और चुनाव लड़ेंगे तो क्यों लड़ेंगे, क्या क्या गांव में दिक्कतें हैं अभी और उनको कब पूरा करेंगे। तो सर नमस्कार। पहले नमस्कार अश्वनी जी, सबसे पहले तो मैं आपको चुनकट ऋषि की तपोभूमि चुलकाना धाम पर पहुंचने पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मैं साथ ही साथ सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। गांव की तरफ से, पंचायत की तरफ से, अपने बाबा श्याम बाबा की तपोभूमि है चुलकाना धाम, उन देशवासियों को सबसे पहले मैं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आपकी टीम और आपका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ। बिल्कुल धन्यवाद सर। और आज गणतंत्र दिवस भी है, बहुत ही खुशी का मौका है, क्योंकि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था। और जो हमारे वीर शहीद हैं उनको भी हम श्रद्धांजलि देते हैं, अर्पित करते हैं उनको। तो सर अभी हम काम स्टार्ट करते हैं। तो सर आप जब पंचायत चुनाव हुए थे पिछली बार, अभी 5 साल पूर्ण रूप से होने वाले हैं, तो उस टाइम आपने चुनाव लड़ा था, तो आपके मन में क्या क्या प्रोजेक्ट थे और क्या क्या काम आपने करवाए हैं सर उसमें? देखिए अश्वनी जी, आज के टाइम में और कुछ दिन पहले भी हम अपना प्रचार करने के लिए, हर आदमी, हर व्यक्ति, हर कैंडिडेट जब प्रचार करता है इलेक्शन के लिए, वो झूठ भी बोलता है, सच भी बोलता है, लेकिन जब वो सारी चीज़ें प्रैक्टिकल कर लेता है, उस बारे में पता चलता है आदमी ने सच्चाई क्या है। आज से पहले तो शायद पिछले प्लान में तो मेरी बातों को लोग 50% ले रहे थे, भाई वहाँ पे पहुँचेगा या नहीं पहुँचेगा। एक शब्द लिखते हैं, मेहनती, कर्मठ, ईमानदार। लेकिन शायद मुझे लगता है कि मुझे उस परमात्मा को साक्षी मान के मुझे कोशिश की है कि 99% मुझे उस पर खरा उतरने की कोशिश की है। और जब गांव ने मुझे ये जिम्मेदारी दी, बोलते हैं लोग, देखो मेरी अपनी आदत, हमेशा मैं गांव के सामने सरपंच बनना पसंद नहीं करता। सरपंच बनना पसंद करता हूं तो मैं प्रशासन के सामने चाहता हूं कि मान ले कोई भी ऑफिसर आता है ना, वो बिल्कुल नया होता है वहाँ पे, उसको नहीं पता होता ये कौन है, उसको तो हमें अपनी पहचान बतानी पड़ती है। इसलिए मैं इस नाम को वहाँ तो बोलना चाहता हूँ। गांव के सामने तो मैं बिल्कुल चौकीदार के रूप में रहना चाहता हूँ, क्योंकि सरपंच का मतलब होता है कि गाँव की देख रेख करना, और देख रेख का मतलब होता है चौकीदार। और रही बात आपकी विकास की, देखो जिस टाइम मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी दी गांव ने, उस टाइम में थोड़ा असमंजस में था, भाई बड़ा गांव है, अनुभव कम है। उसके अनुसार मुझे एक ही चीज़ नज़र आई कि हमारा गांव है ना, थोड़ा बुराइयों की तरफ था, करप्शन था, क्राइम था। तो अब मैं बहुत परेशान हुआ, पजल हुआ। मेरे कुछ साथी थे जिन्होंने इलेक्शन टाइम में मेरा साथ दिया था, और कुछ ऐसे साथी थे जो विपक्ष के लोग थे, उनको भी मैंने साथ में लिया, लेकिन उनसे सलाह मशवरा कही कि भाई अब हमने क्या करना चाहिए। तो सभी ने अपनी राय रखी। उस राय के अनुसार हम सब ने एक ही डिसीजन लिया कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स, ये 2 ही चीज़ एक ऐसी होती है जिसको हम बुराइयों से बचा सकते हैं। अगर कोई बच्चा हमारा गलत लाइन पे चल रहा है, उसको हम डायरेक्शन देते हैं स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए, अगर उसका उस लाइन पे मन लग गया ना, तो शायद मुझे लगता है कि वो बच्चा कामयाब होगा, 100% कामयाब होगा। तो उस टाइम से लेकर आज तक हमारा सिर्फ एक सपना था कि हम अपने टारगेट में इसको पूरा करेंगे। 2020 का हमारा टारगेट था, लेकिन टारगेट करते करते थोड़ी अभी हमारा 20% टारगेट थोड़ा कम है, जिस वजह से हमने दोबारा सोच रहे हैं कि परमात्मा बाबा जी ये गाम राम है, अगर दोबारा हमें जिम्मेदारी देता है तो उसको भी हम पूरा करेंगे। और वो हम इस 5 साल में कर भी लेते। ये तो पूरे संसार में हुआ है, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण वो जो हमारा 5 साल का टारगेट था, वो 1 साल अब हमें उसका कम मिला है। जो हमारा हर साल का 20% था ना, 80% तो हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, लेकिन हमारा 20% था। वो सरकार के साथ साथ, सरकार तो देखो हमारे साथ ही चलती है। जब हमारा संसार रुका है, ये देश रुका है, गांव रुके हैं, तो सरकार तो रुकनी थी। उनके पास पैसा नहीं है, वो पैसा दे नहीं पाए, जो को देना था उन्होंने, जिस चीज़ से हमने वो काम करने थे। तो कुल मिला के ये है,
20% हमारा अभी काम पेंडिंग है। अगर हमें दोबारा काम मौका देगा सेवा करने का तो हम उस चीज़ पे खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे निस्वार्थ भाव से। तो आपका 20% काम पेंडिंग है अभी पेंडिंग। और 80% काम आपने क्या क्या करवाए, थोड़े एक दो बताइए जो मेन है। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने बोला है एजुकेशन के बारे में। जिस टाइम भगवान ने, परमात्मा ने, गांव ने हमें ये जिम्मेदारी दी, उस टाइम हमारा वो गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल का 2016 का रिजल्ट ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड 0 आया था। और हमने डिस्ट्रिक्ट में बड़ा महसूस हुआ होगा जब हमारा रिजल्ट 0 आया तो हमें अब क्या करना चाहिए। तो मुझे सबसे पहले स्टाफ ही होता हमारे लिए, देखो हम तो उनको सुविधाएं दे सकते हैं, पढ़ाना लिखाना काम करना तो स्टाफ के ऊपर बात होती है। स्टाफ से बैठ के हमने आराम से बात करी, भाई ऐसे ऐसे बात है, हमारा गांव बदनाम हो चुका है, इस चीज़ में हमें बड़ी महसूस होती है इस बात को, आप लोग हमसे क्या उम्मीद करते हो और मैं आपसे क्या उम्मीद करूं। तो उन्होंने हमें एक ही बात कही थी, आप हमें सुविधा दो, हम आपको रिजल्ट देंगे। तो आज मेरा स्कूल आज इस टाइम पिछले ये मान के चलो आप 2019 में ही 100% रिजल्ट आना शुरू हो गया था। 2017 में 40% रिजल्ट आया था, 2019 में 2017 में 40% आया था, 2018 में 70% के आसपास आया था, 2019 और 2020 में 100% रिजल्ट आ रहा है, जिसमें पिछली बार भी 30-35 मेरिट आई थी, अब की बार भी 30-35 मेरिट आई है। ओके जी, देखो जी कितना फर्क बढ़ता जानना रहा, और अब की अगली बार तो 101% ही आ जाएगा। बिल्कुल। और अभी आगे बात कर लिया, अब की बार चुनाव लड़ने का क्या विचार? देखो जी, हम अभी सलाह मशवरा कर रहे हैं लोगों से, अगर वो लोग हमें इजाज़त देंगे तो लड़ेंगे। एक तो इलेक्शन होता लड़ना, एक होता लड़वाना। अगर लोग लड़वाएंगे तो हम 100% लड़ेंगे। बिल्कुल। और अब आके आपके मन में क्या प्रोजेक्ट है सर जो काम पेंडिंग पड़ी है 20%? पेंडिंग सर ये है, देखो मैंने आपको बोला है थोड़ी देर पहले भी, भाई कोरोना वैश्विक महामारी के कारण बजट सिस्टम ख़राब हो गया सरकार का। हमने बड़ी मेहनत करके महाग्राम योजना है एक, और उसमें हरियाणा की 128 पंचायत हरियाणा सरकार ने सेलेक्ट करी है, जो कि 10,000 से ऊपर की आबादी की पंचायत है, जिसमें हमारे हरियाणा में 128 पंचायत में से पानीपत डिस्ट्रिक्ट की 4 पंचायत है, 4 पंचायत में हमारी पंचायत भी है। और वो 2016 में उसका कार्य शुरू होना था महाग्राम योजना का। महाग्राम योजना के अंदर जो गवर्नमेंट ने सुविधाएं देनी है वो देनी है, एक तो देनी है उन्होंने वाटर सीवरेज लाइन, जो प्लांट होता है सीवरेज ट्रीटमेंट बोलते हैं जिसको, जिसमें पानी एक जगह जाएगा, वहाँ जाके इकट्ठा होगा, उसको ट्रीटमेंट करके साफ करके उसको करेंगे। दूसरा निकासी और सप्लाई, गंदे पानी की निकासी भी उसी में है और स्वच्छ पानी की पीने के लिए सप्लाई भी उसी में है। ये एक महाग्राम योजना शहरी तर्ज पे, जो शहर में सुविधाएं होती है ना, वो सारी सुविधाएं इस प्रोजेक्ट में आती है। और हमारा 98% काम हो चुका है, बजट की वजह से रुका हुआ है, कभी भी इसका टेंडर हो सकता है। हमारे परमात्मा ने चाहा तो इसी कार्यकाल में इसका हम काम शुरू कर देंगे। बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी बात लगी सर आपकी। और लास्ट में सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो हमारी सरकार भी इस पर काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा ही हमारे देश का, हमारे गांव का, हमारे समाज का विकास कर सकती है। तो सर इसके लिए सरकार ने योजना चलाने शुरू कर दी है, भाई प्रत्येक गांव में एक लाइब्रेरी हो। तो मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दें, अपनी तरफ से बोल रहा हूँ सर। सरकार ने तो अभी अनाउंस किया है। अच्छा जी। हमने तो कम से कम भी 1.5 साल पहले इस पर कार्य शुरू कर दिया। अच्छा जी। हाँ जी। उसके लिए थोड़ा क्या है, पहले हमारा टारगेट था, जैसे है कि हमारे गांव में 2016 में ही हमने एक मिलजुल के सभी भाई साथियों ने मिलकर ग्राम विकास सुधार समिति बनाई थी, जिस पे हमारे गांव के बच्चे फ्री कोचिंग देते हैं और लेने वाले फ्री मेहनत कर, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से मेहनत करते हैं। और उसका रिजल्ट उन्होंने 2 या 3 साल में, इसी 2-3 साल के अंदर अंदर हमारे गांव से 170-80 बच्चे गवर्नमेंट जॉब पे जा भी गए हैं, जा चुके हैं, अपनी मेहनत से गए हैं। जो उनके ऊपर बच्चे हैं, जो हमारे ग्राम सुधार समिति के कृष्ण जी है, विजय जी है, और 2-4 भाई और भी हैं जो मेहनत करते हैं, पटवारी जी हैं। तो उन्होंने उन बच्चों को वहाँ ले जाने के लिए 170 से 180 नौकरी गवर्नमेंट जॉब पे बगैर सिफारिश के, बगैर किसी उनकी अपनी क्वालिटी से ली है। और उन्होंने ही हमारे पास डिमांड रखी थी, भाई साहब एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है। तो हमने 2018 के फर्स्ट में उसके लिए बोल दिया था, हम आपको जगह दे देंगे। पंचायत ने जगह प्रोवाइड करा दी। अब बजट आना है गवर्नमेंट की तरफ से, वो बजट जैसे ही आ जाएगा हम चालू कर देंगे उसको। अब लाइब्रेरी की बजाय सरकार ने एक प्रोजेक्ट और निकाला है, नॉलेज सेंटर।
नॉलेज हमने उसको लाइब्रेरी को कन्वर्ट करके उसको नॉलेज सेंटर में कन्वर्ट कर दिया। अब उसका कभी भी किसी भी समय टेंडर हो सकता है, उसका भी 30 लाख रुपए की बिल्डिंग वो बन जाएगी, उसमें लाइब्रेरी का काम भी होगा और नॉलेज सेंटर का भी काम होगा और कोचिंग का भी काम होगा। उसके अलावा अगर सरकार हमें चाहती है स्पेशल लाइब्रेरी ही देनी है तो हमारे पास बहुत चौपाल है, गाँव में 22 चौपाल है, 22 चौपाल में से जो भी गाँव वालों को अच्छी लगेगी उसको वहाँ पर सेलेक्ट करके वो जगह दे देंगे। बिल्कुल जी, करेक्ट पॉइंट पे बात हुई है और बात पे बात हुई है, अच्छी बात हुई है। तो आपकी बात बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि आप पहले से इस शिक्षा के काम में काम कर रहे हैं और आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। लास्ट में आप अपने गांव वाले, जो अपने चुलकाना गांव वाले हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देखो भाई साहब, हमारे गांव में 27 बिरादरी रहती है और 27 की 27 बिरादरी मैं तो हमने तो यहाँ परमात्मा के दर से तो जो आता है ना इंसान के रूप में आता है, लेकिन ठीक है नीचे आकर एक पहचान बनानी पड़ती है। मैं अपने सभी भाइयों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि एक तो ये बुरा टाइम चल रहा है, इस पे ध्यान दो, उसको अच्छी तरह से चलो, कोरोना वैश्विक महामारी पर ध्यान दो, भाई सोशल डिस्टेंस की पालना करो और मास्क लगा के रहो। और दूसरा, जो मेरे से जिन लोगों ने मेरे को से उम्मीद की थी, मैं आज तक भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ कि मैंने अपने गांव को, अपनी पंचायत को, अपने गांव के लोगों को कहीं नीचा नहीं दिखाया और ना नीचा दिखाने की कोशिश की। मैं चाहता हूँ कि मिलजुल के आज तक मेरा साथ देने वाला मेरा गांव है, सभी ने मेरा साथ, मेरे कार्य में बिल्कुल बढ़ चढ़ के मेरा साथ दिया। वो साथ देने की वजह से मैं यहाँ हूँ आज। ओके जी, बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छी बात लगी सर आपकी और आपका धन्यवाद करता हूँ सरपंच साहब जी। और रही बात भाई, आपने जो विचार लगे हैं हमारे सरपंच साहब जी जो चुलकाना के हैं और जितने भी चुलकाना के दर्शक देख रहे हैं, वो कम स्पोर्ट्स के बारे में सर क्या विचार आपका? देखो भाई साहब, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि दो ही चीज़ होती है, खेल शिक्षा और शिक्षा। बिल्कुल। अब शिक्षा के बारे में तो बच्चों के बारे में भी, स्कूल के बारे में भी, स्टाफ के बारे में भी उनको बताया कि उन्होंने मेरे को परिवार, मैंने उनको परिवार समझा, तो वो शायद आज हम उस जगह पे हैं। अब स्पोर्ट्स की बात करूँ, हमारे गांव में बहुत अच्छे मतलब स्पोर्ट्स में जैसे लड़कियां भी है, लड़के भी हैं जिन्होंने हमारे गांव का नाम बहुत ऊंचाइयों पे लेके गए हैं। आज शायद ही मैं हरियाणा का एक पहला ग्राउंड मानता हूं जिस पे सवेरे और शाम कम से कम 100 से 200 बच्चे एक ग्राउंड पे, 100 से 150 बच्चे दूसरे ग्राउंड पे, 100 से 150 बच्चे स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस करते हैं। 3 ग्राउंड है जी? हाँ बिल्कुल है। ओह बिल्कुल जी, हाँ। तो फिर स्टेडियम की और ग्राउंड की तो कोई कमी नहीं और बच्चे भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करते हैं और देखा भी। साथी हैं देवेंद्र जी है, उनको परमात्मा ने बाबा की सेवा करने का भी मौका दिया हुआ है। वो बाबा श्याम के पुजारी हैं जो आजकल उनकी सेवा करते हैं और साथ ही साथ वो सवेरे शाम अपना टाइम निकाल के दिन रात लग के बच्चों को भी बहुत अच्छी तरह से कोऑपरेट करते हैं। और मेरी अपनी सोच है कि मैं परमात्मा ने चाहा उनको बहुत ही जल्दी मतलब सरकार की तरफ से भी या पंचायत की तरफ से भी उसको परमानेंट मान सम्मान के साथ रखेंगे। बिल्कुल जी, बहुत ही अच्छी बात लगी सर जो आपने बताई है भाई शिक्षा और स्पोर्ट्स के मामले में। तो सर हम आगे भी चाहते हैं कि भाई इस तरह से आप गांव का विकास करें और मैं कुछ टाइम के बाद इस गांव में सर थोड़ा सर्वे करूँगा भाई दिक्कत क्या है गाँव वालों, क्योंकि गाँव वालों की सुनेंगे थोड़ा जाकर के बीच में, थोड़ा कुछ टाइम बाद में आऊँगा। तो आपके दिक्कत थोड़ी सी है गांव, जिससे थोड़ा शायद मेरे से नाराज़ हो सकता है, लेकिन उसकी नाराज़गी का कारण उनका नाराज़ होने का कारण भी जायज़ है। क्योंकि देखो हमारा गांव जो है ना पशुओं पे डिपेंड है। अच्छा। और पशुओं पे डिपेंड होने की वजह से उनकी रोजी रोटी जो होती है पशु होती है। और पशुओं के लिए मेरे प्रयास थे कि मान लें जोड़ जैसे जोड़ होते हैं ना, अब बाहर मीटर लगने की वजह से लोग अपने जो भैंस है उनको नहीं नहला पाएंगे क्योंकि बहुत महंगा हो जाएगा, उनको नहलाने के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अब हम जोड़ की बात करें, जोड़ की अभी इससे 2-3 साल पहले चालू भी हो जाते, उनमें एक जोड़ पे कोर्ट केस था, वो अभी निपटा है, उस पर काम चालू किया है। परमात्मा ने चाहा जनवरी तक मैं गाँव को 2 जोड़ और सुपुर्द कर दूँगा। 1 जोड़ ऑलरेडी है, 1-2 जोड़ और मैं गाँव को सुपुर्द कर दूँगा साफ़ सुथरा पानी का करके। क्योंकि मेरी गाँव वालों से मैं बार बार हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि जो ये किसी लोगों की वजह से, किसी कारण की वजह से ये जोड़ का काम नहीं हो पाया, अब मेरा इन्हीं चीज़ों पे फोकस है। और शायद मेरे से किसी चीज़ से लोग नाराज़ नहीं है, नाराज़ है तो सिर्फ अभी इससे नाराज़गी और उनकी नाराज़गी जायज़ है। कोई बात नहीं जी, ये तो होता है, थोड़ा काम में देरी हो जाती है, लेकिन ये मेन प्रॉब्लम है। क्योंकि सर जो अगर ये जोड़ होंगे ना तो पानी की बचत भी होगी, हमारे पानी की बचत भी होगी और बिजली की बचत भी होगी। और जो हमारे पशु हैं वे शायद जोड़ में ही अच्छी तरह से। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर ने बोल भी दिया है तो इसके ऊपर भी काम करेंगे। तो बिल्कुल इनका धन्यवाद है इस चीज़ पर भी, क्योंकि इन्होंने हमारे वो बता दिया। लेकिन मैं आपके बीच में भी थोड़ा टाइम निकाल कर आऊँगा और चाहता हूँ कि हमारी एक अच्छी पंचायत हो, गाँव का विकास हो, शिक्षित पंचायत हो, हमारा यही प्रयास है।
और आप कमेंट कर सकते हैं सरपंच साहब जी के बीच में, और कुछ कमी आपने लगती हो तो मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आप कांटेक्ट देख रहे होंगे स्क्रीन, उस पर चल रहा है स्क्रीन पर, तो मेरे से कॉल कर सकते हैं। तो जय हिंद।